नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और इस बार बीजेपी की नजर एक ऐसे वोट बैंक पर है जो अब तक पूरी तरह सक्रिय नहीं था। प्रवासी बिहारी मतदाता। जी हां, आंकड़े बताते हैं कि करीब 2 करोड़ बिहारवासी देश के अलग अलग हिस्सों में रोजगार के लिए बसे हुए हैं। इनमें से लगभग 1.3 करोड़ ऐसे मतदाता हैं जिनका नाम अभी बिहार की वोटर लिस्ट में दर्ज है। यही वजह है कि बीजेपी इन प्रवासी मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। पार्टी का मानना है कि अगर ये मतदाता चुनाव के समय बिहार आकर मतदान करें या फिर अपने परिवार और परिचितों को बीजेपी के समर्थन में वोट डालने के लिए प्रेरित करें तो उसका सीधा फायदा विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। बीजेपी ने इस रणनीति पर काम करना भी शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी देश भर में 65 अलग अलग शहरों में बिहार दिवस के मौके पर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इन आयोजनों में खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। इसके अलावा कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों को भी इन आयोजनों में शिरकत करने को कहा गया है। दिल्ली, मुंबई, सूरत, लखनऊ, गाजियाबाद, गुरुग्राम और नोएडा जैसे शहरों में इन कार्यक्रमों पर खास ध्यान दिया जाए क्योंकि यहाँ बिहार के लोगों की बड़ी आबादी है। बीजेपी की योजना है कि इन प्रवासी बिहारियों के जरिए प्रदेश में बीजेपी का जनाधार मजबूत किया जाए। अब सवाल यह है कि बीजेपी को इन प्रवासी मतदाताओं से इतना ज्यादा भरोसा क्यों है। दरअसल बाहर बसे बिहारियों का झुकाव अक्सर बीजेपी की ओर ज्यादा देखा जाता है। पार्टी का आकलन है कि अगर ये मतदाता खुद बिहार आकर वोट डाले या फिर अपने गांव परिवार में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाए तो नतीजे बीजेपी के पक्ष में आ सकते हैं। 2020 के चुनाव में एनडीए को कुल 1,57,00,000 वोट मिले थे और इस बार प्रवासी मतदाताओं की संख्या 1.3 करोड़ है। इसके अलावा बीजेपी इस बार अपने गठबंधन को भी मजबूत कर चुकी है। पार्टी ने लोजपा, रामविलास और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा और अपने साथ जोड़ा है। गठबंधन को मजबूती देने के बाद अब बीजेपी अपने वोट बैंक को विस्तार देने में जुट गई। इन बैठकों में बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं को भी शामिल किया जा सकता है और प्रवासी बिहारी समाज से संवाद किया जाए। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी की यह रणनीति बेहद कारगर साबित हो सकती है। बिहार में कई परिवार ऐसे हैं जिनका एक हिस्सा बाहर काम करता है लेकिन वे अब भी अपने गांव घर के फैसलों में प्रभावी भूमिका निभाते हैं। ऐसे प्रभावशाली लोगों को साथ कर बीजेपी चुनावी बढ़त हासिल करने की कोशिश में। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या आरजेडी और महागठबंधन इस रणनीति का तोड़ निकाल पाएंगे। तेजस्वी यादव पहले ही खुद को महागठबंधन का सीएम फेस घोषित कर चुके हैं और पार्टी का दावा है कि 2020 में अगर धांधली नहीं हुई तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए होते। अब 2025 के चुनाव में वे एक बार फिर सत्ता हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। फिलहाल बिहार की राजनीति में नया मोड़ आ चुका है। बीजेपी जहां प्रवासी वोटरों को साधने में लगी है वहीं महागठबंधन अपने पारंपरिक वोट बैंक को बचाने की कोशिश में जुटा है। बिहार चुनाव में आने वाले दिनों में और भी सियासी उठापटक देखने को मिल सकती है। हम इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।